हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड। दोस्तों, किसानों को लेकर के एक बहुत ही बड़ा जो नया नोटिस है वो निकल कर के आया हुआ है सरकार की तरफ से, जो कि सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने आप लोगों को या फिर आप लोगों को पहले से ही जानकारी होगा कि पूरे देश भर में फार्मर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसमें आप लोगों को एक आधार कार्ड के साइज का फार्मर आईडी कार्ड बन के मिलने वाला है। इसके ऊपर आप लोगों का सभी जो डॉक्यूमेंट्स हो गया फार्मर का, उसे मेंशन किया जाएगा और अलग से आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरीके का कोई भी काम कराते हो। तो दोस्तों, इस पर लेकर के जो है वो नया नोटिस आ चुका है। इसमें आप लोगों को पूरी जो जानकारी है वो बताया गया है कि इससे आप लोगों का क्या बेनिफिट होगा, इसे बनवाना क्यों ज़रूरी है और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि अगर आप लोग बिहार से हो तो आप लोगों को अपना बिहार का जो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन है वो लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है या फिर ऑफलाइन है। तो इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर कर रखा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी नोटिफ़िकेशन या फिर कोई भी अपडेट निकल कर के आए सरकार की तरफ से, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फार्मर आईडी कार्ड की क्या आवश्यकता है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिहार में फार्मर आईडी कार्ड के लिए किस तरीके से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा या फिर ऑफलाइन लिया जाएगा। अगर ऑफलाइन होगा तो किस तरीके से हम लोग आवेदन कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो एक्स अकाउंट है, जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ, इसके थ्रू आप लोगों को हाल ही में एक नया पोस्ट जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों के सभी जानकारी बतलाई गई है। तो उस पोस्ट को हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा इस पोस्ट को जारी किया गया ऑफिशियली तौर पे। मैंने आप लोगों को सभी जानकारी को बतलाने के लिए इसे यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। अब देखे हुए तो इसमें आप लोगों को आर्टिकल में ही सबसे पहले बतलाया गया है, राज्य के सभी किसानों को विभिन्न योजनाओं में अलग अलग दस्तावेज देने से मिलेगा छुटकारा। इसी के साथ फार्मर आईडी से किसानों को सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा और ये जो फार्मर आईडी कार्ड है वो एटीएम की तरह किसानों को दिया जाएगा, जो कि हर योजनाओं में इस्तेमाल होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग अपना एक बार फार्मर आईडी कार्ड अप्लाई कर लेते हो, बना लेते हो, तो इसके बाद आप लोगों को केंद्र सरकार हो गया या फिर राज्य सरकार हो गया, इन सब में से किसी के थ्रू अगर जो भी स्कीम निकाली जाती है, अगर आप लोग उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जितने सारे भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आप वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। कभी आप लोगों के पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहता है, तो उसके वजह से आप लोगों को जो है उसका लाभ आप लोग प्राप्त नहीं कर पाते होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग अपना ये जो फार्मर आईडी कार्ड है इसे बना लेते हो, तो आप लोगों को इन सभी दस्तावेज को देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों को फार्मर आईडी कार्ड से ही आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और आप लोग आसानी से सभी स्कीम का जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों, फार्मर आईडी कार्ड के जरिए आप लोग सभी किसान भाइयों को अगर किसी भी योजना के थ्रू सब्सिडी लेना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। अच्छा खासा आप लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है और ये जो कार्ड है वो आप लोगों को एटीएम के साइज का होने वाला है, यानी कि कह सकते हो आधार कार्ड के साइज का हो सकता है। और इस पे आप लोगों का 10 से 12 नंबर का एक यूनिक डिजिट नंबर होगा, जो कि आप लोगों के आधार कार्ड पे होता है। सेम उसी तरीके से इसी के थ्रू आप लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये हर योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो कार्ड है वो सभी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, बतलाया गया है कि कृषि संबंधित सभी तरीके की योजनाओं का लाभ आसानी से किसानों को देने के लिए फार्मर आईडी कार्ड बनेगा। इसे एटीएम की तरह किसानों को दिया जाएगा। इसी आईडी कार्ड से किसानों को राज्य और केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं के लिए दस्तावेज को जुटाने से छुटकारा मिलेगा। इसके द्वारा केसीसी से साल के 6,000 रुपये पाने के लिए किसानों को अलग अलग के तरह के जो दस्तावेज है उसे नहीं देना होगा। साथ ही दोस्तों, सब्सिडी योजना का लाभ इसी फार्मर आईडी से मिलेगा और बीमा योजना का लाभ में फार्मर आईडी कार्ड वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि दोस्तों, ये जो फार्मर आईडी कार्ड जो है वो अगर आप लोग एक बार बना लेते हो, तो इसके द्वारा आप लोगों को काफ़ी सारी योजनाओं का बेनिफिट जो है वो बहुत ही आसानी से मिलता है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जुटाने की या फिर कभी भी अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा घटना होता है जिसमें आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, तो आप लोग उस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाते होगे और आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा। तो इन सभी
चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें आप लोगों को फार्मर आईडी कार्ड के तरीके का एक फ्यूचर जारी किया गया है। और इस फ्यूचर्स के ज़रिए आप लोग इस कार्ड को अगर बना लेते हो, तो जो कि आप लोगों के एटीएम कार्ड के तरह होने वाला है, इसी के थ्रू आप लोगों का सभी जो काम है वो किसानों का कर लिया जाएगा। अब आप लोगों को सभी तरीके का डॉक्यूमेंट्स इसी के ऊपर देखने को मिल जाएगी, अटैच कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे आप लोग इसी कार्ड के जरिए सभी काम को करवा सकते हो। दोस्तों, अब इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे फार्मर आईडी में होने वाले जितने सारे भी संपूर्ण विवरण है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी बतलाया गया है कि फार्मर आईडी में किसानों का संपूर्ण विवरण होगा। इसमें किसानों का रकबा अंकित होगा, कब कब उनको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है इसकी भी जानकारी अंकित रहेगी। किसानों को हर तरह की योजनाओं का लाभ देने के लिए इसे अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये जो आईडी कार्ड है इस पे आप लोगों को सभी तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, सभी तरीके का जो जानकारी हो गया, जैसे कि आप लोगों का जो भी वेरिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोगों को इसके ऊपर दिया जाएगा। अब इसमें आप लोगों को जो है और इसे इस तरीके से डिजाइटेशन की जाएगी ताकि आप सभी किसानों को जितने सारे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के थ्रू स्कीम निकाली जाएगी उसका बेनिफिट आप लोगों को आसानी से मिल सके और आसानी से वेरिफिकेशन भी पूरा हो सके। अब इसी से जुड़ा एक और पोस्ट को हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है, जो कि आप लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ही जारी किया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फार्मर रजिस्ट्रेशन को ही लेकर के यहाँ पे निकाला गया है। अब दोस्तों, इसमें देखोगे तो आप लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पे बतलाया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है। तो इसमें कहा गया है कि भविष्य में पीएम या फिर सीएम किसान सम्मान निधि योजना का या फिर कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राज्य एवं भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। दोस्तों, साथ ही कहा गया है कि भविष्य में नामांतरणकरण एवं क्रय विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। तो अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये की प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है सभी किसानों को, उसका बेनिफिट लेते हो, तो आप लोगों के लिए जो फार्मर आईडी कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला है। आप सभी किसानों को फार्मर आईडी कार्ड बनाना होगा या फिर कृषि विभाग के थ्रू जितनी सारी भी योजनाएं चलाई जाएगी, जितनी सारी भी स्कीम निकल करके आएगी, उसका अगर सीधे आप लोग लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए बस आप लोगों को फार्मर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जिसके बाद आप लोग आसानी से इन सभी स्कीमों का बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा कहा गया कि राज्य एवं भारत सरकार के जो भी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास भी फार्मर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी उनको जो है वो इन सभी योजनाओं का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही दोस्तों, भविष्य में अगर आप लोग कभी भी क्रय विक्रय के लिए पंजीयन चाहते हो तो उस प्रक्रिया में भी आप लोगों को यहाँ पे फार्मर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, ये जो फार्मर आईडी कार्ड है वो किसानों के लिए एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में है वो काम करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है जिसके थ्रू आप लोगों को अलग तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, बस आप लोगों को सिर्फ इसे बना लेना है। इसी के थ्रू आप सभी किसान अपना सभी काम को करवा सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और सेफ्टी होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे बतलाया गया है कि 8 अप्रैल 2025 से आरंभ होगा। एग्री स्टेक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री हेतु सभी प्रखंड के ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, बिहार में अपना फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए अब 8 अप्रैल से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। अब इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन का जो वेबसाइट दिया गया है, जारी किया गया है, उसके थ्रू आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, सही से वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को बिहार में जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रखंडों में जितने सारे भी ग्राम पंचायत है उन सभी ग्राम पंचायत में अलग अलग जो भी शिविर है वो लगाया जाएगा और वहाँ पे जाकर के सभी किसान अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है वो करवा सकेंगे। इसके लिए मुख्य रूप से आप लोगों को अपना आधार कार्ड, जमीन से संबंधित जो भी कागजात हो गए और मोबाइल जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा उसे अपने साथ लेकर के जाना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा उसे पूरा कर दी जाएगी और आप लोगों का भी फार्मर आईडी कार्ड बन करके आ जाएगा, जिसके बाद आप लोग भी आसानी से किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के थ्रू चलाई गई स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का जो अपडेट है वो निकल करके आया हुआ था कृषि विभाग के द्वारा, जो कि मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे बतला दी है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बतलाया कि बिहार में फार्मर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन वेबसाइट जारी किया गया था तो वो सही से वर्कआउट नहीं कर रहा है। मैंने उसको ऊपर ले करके एक वीडियो भी बना करके आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा था पूरा जो वेबसाइट है वो सही तरीके से डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, काम नहीं कर रहा है। तो इसको ले करके जो है वो आप लोगों का शिविर लगा करके सभी जगहों पे जो है वो जिला अधिकारी जो है वो आप लोगों के पंचायत वही पंचायत जो भी किसान हो गए वो कैंप में जा करके अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
और उनका जो फार्मर आईडी कार्ड है वो जल्द से जल्द बना दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरीके का डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।